मॉर्निंग आशीष। जिस शब्द का आपने इस्तेमाल किया, कंसोल्यूशन, आशीष, मेरे ख्याल से वो इस हफ्ते काफ़ी मशरूफ रहेगा। क्यों? आपने शुक्रवार की वोलेटिलिटी में आकर बेस को टेस्ट किया, मोर और लेस 26,000 की ट्रैजेक्टरी को, मोर और लेस 10 डिमा की ट्रैजेक्टरी को, निफ्टी बैंक ने मोर और लेस 10 डिमा की ट्रैजेक्टरी को। और दूसरी बात यह है एक्सपायरी का हफ्ता। आपने ग्लोबल जो कंडीशंस थी और जो संकेत थे उसको भी थोड़ा जिक्र बताया, बहुत कन्विक्शन के साथ उस पर कुछ नहीं कहा है। और तीसरी चीज़ थी रुपया। रुपये को आपने भली बात से एक्सप्लेन कर दिया, मैंने भी तमाम रिसर्च करी, दैट वाज कंप्लीटली अ टेक्निकल रीज़न। तो अब आते हैं स्टेट्स पर, कैसे अप्रोच करूं इस एक्सपायरी के हफ्ते को। हमें एक गैप अप मिल रहा है। मैंने लास्ट सेशन में भी कहा था कि टिल द टाइम वी हैव 26,333, 26,033 जब तक मेरे पास है मैं बाय ऑन डिप्स करूंगा। निफ्टी बैंक पे जब तक 10 डिमा है बाय ऑन डिप्स करूंगा। बट लेटर हाफ में रुपये के 245 के कोलैप्स ने उस रिकवरी को रेस्ट्रिक्ट कर दिया। क्या चीज़ है स्टैट्स में महत्वपूर्ण? देखिए, एफआईज थोड़ा सा फिर कैश में सेल मोड पे आ गए हैं, बट इट्स नॉट ए ट्रेंड येट। याद रखिएगा, ये अभी तक ट्रेंड नहीं है। 1766 करोड़ रुपए की सेलिंग थी। इंडेक्स उन्होंने शॉर्ट किया और लगभग 822 करोड़ रुपए का इंडेक्स शॉर्ट करके 2674 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करे, लॉन्ग काटे 1600 कॉन्ट्रैक्ट। और एक और चीज़ जो कि अच्छी नहीं है संकेतों के लिहाज से, उनकी तरफ से 70,000 पुट शॉर्ट कम हो गई। स्पेशली एक्सपायरी के इस हफ्ते में शॉर्ट पुट का कम होना ये एक अच्छा संकेत नहीं है। और उनके नेट शॉर्ट अभी भी आशीष क्लोज टू 1.7 लाख आउटस्टैंडिंग खड़े हुए हैं। तो एफआईएस के स्टैट्स थम्स डाउन, कैश की सेलिंग, इंडेक्स की शॉर्टिंग, उस पर कैपिटलाइज करना, शॉर्ट पुट को कम करना, और स्टॉक फ्यूचर्स में तो सेलिंग है ही है। अब आते हैं जरा ऑप्शंस की प्लेसमेंट में। शुक्रवार के कोलैप्स में किसी भी सर्कमस्टेंसेस में हुआ हो, चाहे वो फॉरेक्स हो चाहे कुछ और हो, 3 कॉल राइटर्स ने बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप ले ली है। और ये ग्रिप वो है जो कि अक्टूबर स्विंग हाई और ऑल टाइम हाई के आसपास बनी हुई है। 26,100, 26,200, 26,300। लुक एट आउटस्टैंडिंग वाई 90, 90, 180, लगभग आप समझिए 4 करोड़ कॉल खड़ी है यहाँ पे आशीष। और इसके अगेंस्ट सारे पुट राइटर्स ने एग्जिट किया। जो मैं कह रहा हूं ना, एफआईएस ने अपने शॉर्ट पुट कम किए हैं आशीष, तो ये चीज इस इंप्रेशन में थी। बट इसको एक बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रूपी फैक्टर। बट स्टिल 26,000 पे 1.25 करोड़ पुट खड़ी हुई हैं। और एक और चीज, 26,000 से 25,900 के बीच में वी हैव आवर 10 डिमा एज वेल। लेके आइए पिरामिड्स में आपको चीज नजर आएगी कि इस एक्सपायरी के हफ्ते का लुफ्त उठाने के लिए लोग आ चुके हैं, यानी ऑप्शन राइटर्स। उन्होंने कंप्लीट ग्रिप ली है 26,100 पे, कंप्लीट ग्रिप ली है 26,200 पे, कंप्लीट ग्रिप ली है 26,000 की पुट पे, कंप्लीट ग्रिप ली है 25,900 की पुट पे। सो टिपिकली एज ऑफ नाउ इट सीम्स लाइक अ रेंज बाउंड वीक। आशीष, लेवल्स पे आते हैं अब। देखिए, बेटर ट्रेड होगा अगर आप एक ऑप्शन राइटर नहीं है और आप एक डायरेक्शनल ट्रेडर हैं, तो डिप्स को आप बाय कीजिए टुवर्ड्स बेस 1। मैं वकालत नहीं करूंगा इस जोन में कि आप किसी भी गैप्स को चेस करें। बेस 1 के आसपास आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा होगा। हमें सिर्फ बाय करना है टिल वी हैव बेस 1 इंटैक्ट विद अस। अगर बेस 1 किसी भी सर्कमस्टेंसेस में इस वीकली में टूटता है तो अ ड्रिफ्ट टुवर्ड्स लोअर ट्रैजेक्टरीज जहां पे 20 डिमा अलाइंड है, 807, 851 इज क्वाइट पॉसिबल एंड ट्रेड अकॉर्डिंगली, चाहे पुट या फिर शॉर्ट से। लेकिन टिल वी हैव बेस 1 बाय ऑन डिप्स। हम अपने ट्रेड्स को चेक करेंगे। मैं अभी गिफ्ट निफ्टी को बिल्कुल अपनी बातचीत में शामिल नहीं कर रहा हूं, और उस ट्रेड को हम चेक करेंगे पहले रेजिस्टेंस पे 26,110, 143। अब अगर आपके पास लॉन्ग है या फिर लॉन्ग करना चाहते हैं तो थ्रेशोल्ड पॉइंट है RS1। अगर ये ट्रेजेक्टरी कटी तो निफ्टी एक पॉसिबली स्विंग देगा टुवर्ड्स 26191 और 233। यहां आके फिर ट्रेड को चेक करिए, क्योंकि ये दूसरा कॉल राइटर्स का जोन है। अगर ये निकल गया तो हां, हम ऑल टाइम हाई के लिए प्रिपेयर करेंगे अपने आप को। बट मोर और लेस अभी स्टैट्स रेंज बाउंड है। उस रेंज में जो लेवल्स दिए गए हैं उसके मुताबिक ट्रेड करिए। थ्रेशोल्ड पॉइंट इनिशियल 26110 एंड 143। निफ्टी बैंक, ये शुक्रवार को भी बातचीत हुई थी कि अगर आप पिछले 16, 15, 12 सेशंस को रीड करें, एनी ड्रिफ्ट, एनी लिक्विडेशन, एनी सॉफ्टनेस टुवर्ड्स 10 डिमा अच्छा रिवॉर्ड दे रही है। आया मिड सेशन में रिट्रेस हुआ, 10 डिमा पे बाय बना, गया ऊपर तक, लेकिन 245 वो रूपी फैक्टर ने काम खराब कर दिया। बट स्टिल ये क्लोज 10 डिमा के ऊपर है। मैं फिर कहूंगा बैंक निफ्टी पे कमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल है। इट्स ओवरबॉट, बट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट भी आ रहा है, बार बार 10 डिमा को छू भी रहा है। लेके आइए एक चीज दिखाता हूं जो तब्दील हुई है। जो पहले पुट राइटर्स का जोन था 59,000,
वो अब कॉलाइटस का जोन बन गया है। कॉलाइटस ने 59,000 से लेकर 59,500 पे एक स्ट्रॉन्ग रिप ली है और पुट राइटर्स ड्रिफ्ट हो गए हैं 58,500 पे। लेवल्स लेके आइए। याद रखिएगा, बैंक निफ्टी पे बहुत गैप अप पे जिसने भी चेज किया उसने पैसा नहीं कमाया। इट्स बेटर टू पुट योर मनी ऑन डिप्स। लेके आइए लेवल्स। बेस 1 आपकी स्क्रीन पे आएगा। ये है 10 डेमा की ट्रेजेक्ट्री और मोर लेस जो 59,500 के पुट राइटर्स को देखा हमने, वो जोन। इसके आसपास के डिप को बाय कीजिए और अगर ये टूट रहा है बेस 1, देन कोलैप्स टुवर्ड्स 20 डेमा, ट्रेड अकॉर्डिंगली विद पुट्स एंड शॉर्ट फॉर बेस 2 हो जाएगा। बट बेस 1 के आसपास के डिप को बाय कीजिए। ट्रेड को चेक करने का जोन है जोन नंबर 1, 59,200, 59,363। यहां पे ट्रेड को चेक करिए, लिक्विडेट कीजिए। बैंक निफ्टी को अगर एक्सट्रीमली स्ट्रांग होना है तो RS1 के ऊपर सस्टेन करके क्लोज देना जरूरी होगा। आशीष। बिल्कुल बढ़िया।